दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने किसी ऐसी हवाई यात्रा के बारे में सुना है जहां केवल 1 मिनट में आपकी डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचा दिया जाए? या फिर क्या आप कभी किसी ऐसी बिल्ली के बारे में जानते हैं जिसने इंसानों की तरह जीना शुरू कर दिया है और वो शहर में घूमने के लिए बस में लाइन लगाकर चढ़ती है? अच्छा, ये सब छोड़िए और बताइए कि क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर केवल 41 लोग रहते हैं लेकिन उसका हेडक्वार्टर 11 अलग अलग जगहों पर बना है? जी हाँ दोस्तों, अगर ये सारी बातें आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो में आए हैं, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। तो कमर की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके होश उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। द शॉर्टेस्ट फ्लाइट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप भी फ्लाइट में बैठकर बोर हो जाते हैं तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में एक ऐसी भी फ्लाइट है जो कि मैगी बनने से भी कम टाइम में आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। वेस्टरे और पापा वेस्टरे नाम की आइलैंड के बीच चलने वाली ये फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह मात्र 1 मिनट 50 सेकंड में पहुंच जाती है। यानी कि यहाँ एक तरफ टेक ऑफ हुआ नहीं कि लैंडिंग की तैयारी शुरू। अब जाहिर सी बात है कि लोग इस फ्लाइट को लेना चाहते हैं और ये काफी डिमांड में थी, इसीलिए इसे शुरू किया गया। हालांकि अगर आप फ्लाइट नहीं लेना चाहते तो 20 मिनट की बोट राइड करके भी आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ अमीर और आलसी लोग इस तरह की फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सच में हैरान करने वाली बात है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग। आइसबर्ग के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि आइसबर्ग ही वो कारण है जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज डूबा था। पर क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग कहाँ पर है और वो कितना बड़ा है? असल में दोस्तों, वेस्टर्न अंटार्कटिका में मौजूद A76 नाम का आइसबर्ग दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है, जिसकी लंबाई 105 मील और चौड़ाई 15.5 किलोमीटर के करीब है। इस आइसबर्ग के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे में पता चला, जहां वो लोग सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करके अंटार्कटिका की एक जगह का विश्लेषण कर रहे थे। तभी उनकी नजर इस टूटते हुए आइसबर्ग पर पड़ी, जिसका साइज नॉर्मल आइसबर्ग से कहीं ज्यादा बड़ा था और उसके बाद ही ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग बनकर तैयार हुआ। पर दोस्तों, चिंता की बात तो ये है कि पिछले कुछ सालों से इस तरह के बड़े बड़े आइसबर्ग टूटकर किनारे हो रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। केनूसा स्ट्रीट। दोस्तों, ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की बॉर्डर लाइन बनाने वाले लोग ड्यूटी पर एक बोतल चढ़ा कर गए थे, क्योंकि इन दोनों देशों के बॉर्डर को गांव के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है और जिस जगह पर ये बना हुआ है उसे केनूसा स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि दोनों ही देशों के नियम कानून अलग अलग हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को उसकी कोई भी छूट नहीं मिलती। यानी कि अगर कोई बंदा बॉर्डर के इस पार है और उसे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए बॉर्डर के उस पार जाना है तो उसे वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जिस एरिया में इस बॉर्डर को बनाया गया है उसका नाम भी इन दोनों देशों को मिलाकर रखा गया है, जहाँ कनाडा का कैन और यूएसए का यूएसए मिलाकर कैंजुआ हुआ है। अब सुनने में तो ये जगह काफी एक्साइटिंग लग रही है, पर दोस्तों, जिन लोगों को यहाँ पर रहना पड़ता है उन्हें पता चलता है कि ये जगह किसी सजा से कम नहीं है, जहाँ हर 4 कदम पर आगे बढ़ने से पहले आपको वहाँ पर चलने वाले नियम और कानूनों के बारे में सोचना पड़ता है। स्ट्रे डॉग्स ऑफ मॉस्को सबवे। डॉग कितने समझदार होते हैं ये तो हम सबको मालूम है, जो अच्छे बुरे की समझ हम इंसानों से पहले लगा लेते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि डॉग इतने समझदार हो जाएंगे कि वो ट्रेन में भी सफर करने लग जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ये चीज सुनने में काफी अजीब है, पर मॉस्को की कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें बैठकर डॉग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और कई डॉग तो ऐसी भी हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वापस अपने होम टाउन पहुंच जाते हैं। जिसे देखकर एक बात तो साबित होती है कि कुत्ते चाहे पालतू हों या फिर सड़क वाले, उनके पास वाकई में बुद्धि की कोई कमी नहीं रहती। वरना आप खुद ही सोचिए, अगर किसी और जानवर को दूसरी जगह पर छोड़ दिया जाए तो क्या कभी वो वापस लौटकर नहीं आ पाएगा? लेकिन डॉग इस काम में इतने माहिर हैं कि ट्रेन में सफर करके वो घूमने फिरने निकल जाते हैं और फिर आराम से अपने होम टाउन पहुंचने वाली ट्रेन में बैठकर वापस भी आ जाते हैं। कैप्चर द कैट। दोस्तों, इंग्लैंड के प्लायमाउथ नाम के शहर में कुछ और फेमस हो या ना हो, लेकिन यहाँ की बिल्ली कैस्पर बहुत ज्यादा फेमस है। असल में दोस्तों, इस कैट ने शुरुआत से ही ये सोच रखा था कि ये नॉर्मल कैट की तरह अपनी जिंदगी नहीं बिताएगी, इसलिए पूरे शहर में घूमा करती है, ना कि नॉर्मल बिल्लियों की तरह एक ही एरिया में चलती है।
सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर इस बिल्ली को कहीं दूर जाना होता है तो ये बस का सहारा लेती है, पर लोगों को धक्का देकर उन्हें पीछे नहीं छोड़ती, बल्कि लाइन में लगकर बस में चढ़ती है, जो कि एनिमल बिहेवियर की पूरी तरह से विपरीत है। और किसी बिल्ली का इस तरह से बर्ताव करना कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जब हम इंसानों में लोगों को ट्रैवलिंग पसंद होती है तो वो अपना घर छोड़कर दुनिया भर में घूमने निकल जाते हैं। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि किसी बिल्ली को इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग पसंद होगी कि वो बस पकड़कर पूरा शहर घूमने निकल जाएगी। द एम्पायर ऑफ ऑस्टेंसिया। इस दुनिया में बहुत से अलग अलग तरह के देश हैं, लेकिन अब आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड कंट्री ऑस्टेंसिया के बारे में जरा सुन लीजिए, क्योंकि इस देश के अपने अलग नियम कानून और कल्चर है। इनका कहना है कि यूनाइटेड किंगडम से पूरी तरह से स्वतंत्र है और ये अपने देश के ही नियम मानेंगे। पर जब हम आपको इस देश की पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की 11 अलग अलग जगहों पर अपना हेडक्वार्टर बनाने वाले इस देश में केवल 41 लोग रहते हैं और इन 41 लोगों से पूरा देश बनता है। यहाँ तक कि इनके नियम कानूनों को संभालने वाले सरकारी लोग भी मौजूद हैं। अब हमें नहीं पता कि ये कंट्री काम कैसे करती है, क्योंकि जितने तो लोग नहीं रहते यहाँ पर, उससे ज्यादा नर्सरी क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिन्हें एक टीचर बड़े आराम से संभाल लेती है। गाय क्लेम्स अफ्रीकन किंगडम। अब जरा आप इस बंदे से मिलिए जिसने कुछ समय पहले अफ्रीका का एक पूरा देश ही अपनी बेटी के नाम कर दिया। हमें पता है ये चीज सुनकर आपको हंसी आ रही होगी कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, अफ्रीका में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर पूरा सुनसान पड़ा है और उन्हीं में से 800 मील की एक जगह को इन्होंने अपना मानकर उसे अपनी बेटी का नाम कर दिया। पर अब जब इनकी बेटी से पूछा जाता है तुम अपने पूरे देश का क्या करोगी, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर खूब सारा अनाज उगाएंगी ताकि ये भूखे लोगों का पेट भर सकें। शुरुआत में तो सबको ऐसा लगा कि बच्ची नादानी में ऐसा कह रही है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस बात को सच करके दिखाया और क्राउड फंडिंग से मिलने वाले पैसों की मदद से इस पूरी जगह पर खेती करनी शुरू कर दी। असल में ये लोग एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर रहने वाला कोई भी इंसान भूखा ना रहे और खाना मिलना उसका सबसे पहला अधिकार हो। जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं ना, उसे देखकर यही लगता है कि ये लोग इस तरह का देश बनाने में कामयाब हो जाएंगे। द ओल्ड मैन ऑफ क्रेटर लेक। दोस्तों, ऑरेगन में मौजूद क्रेटर लेक का पानी आप देखेंगे तो उसकी पहली नजर में देखकर आपको हैरानी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जो हम पानी देखते हैं उसका रंग हल्का नीला दिखता है, पर इस झील में मौजूद पानी पूरी तरह से नीले रंग का दिखाई देता है, जैसे कि पानी में नीले रंग का कलर मिलाया हो। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, आपको ये बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा पानी के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ मिल जाएगा, जिसे 1986 से देखा जा रहा है। इसे जोसेफ टिलर नाम की एक एक्सप्लोरर द्वारा डिस्कवर किया गया था, जिसे द ओल्ड मैन ऑफ क्रेटर लेक भी कहा जाता है। दोस्तों, ये आपको पानी के तल से 4 फीट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जो इतना मजबूत है कि अगर कोई इंसान इसके ऊपर खड़ा हो जाए तो वो बड़े आराम से इस नीली और विशालकाय झील का नजारा देख सकता है। मतलब आप खुद सोचिए, किसने इमेजिन किया था कि उसे झील के बीचों बीच ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। ग्रेफिटी आर्टिस्ट हु रिस्क देयर लाइव्स। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक आर्ट फॉर्म मौजूद हैं, जिन्हें बनाने के तरीके बहुत ही ज्यादा अलग अलग हैं। लेकिन जब बात ग्रेफिटी आर्ट फॉर्म की आती है तो वैसे तो ये एक लीगल आर्ट फॉर्म है, जिसमें कोई भी लीगल काम नहीं होता, जहां लोग स्प्रे कलर की मदद से बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर रोड के साइड में बनी दीवारों तक में अपने हाथों की नायाब कलाकारी दिखाते हैं और आने जाने वाले लोगों को हैरान करते हैं। हालांकि हैरानी से मेरा मतलब कि वो भौचक के रह जाते हैं, खुश हो जाते हैं देखकर। हालांकि ग्रेफिटी आर्टिस्ट को कुछ नियम कानूनों के हिसाब से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर किसी के घर में अपनी कलाकारी दिखाने का अधिकार नहीं होता, इसीलिए आर्टिस्ट अपनी जान को खतरे में डालकर अपने इस जुनून को एक और लेवल पर ऊपर ले जाते हैं और ऐसी खतरनाक जगहों को अपना कैनवस समझकर वहां पर अपनी कलाकारी शुरू कर देते हैं कि देखकर इंसान डर जाए। और ये चीज सबसे ज्यादा मैक्सिको में देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग ब्रिज के निचले किनारे पर अपनी आर्ट बनाने के लिए इतनी छोटी सी जगह पर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के ना सिर्फ खड़े रहते हैं, बल्कि घंटों तक अपनी जान को हथेली में लेकर खूबसूरत मास्टरपीस भी बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसका नजारा आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।